ये आकाशवाणी श्रीनगर में पेश खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का किया आगाज। हर मरकज कम अज कम 2 पेशेवराना कोर्सेज में तकरीबन 100 नौजवानों को देगा तरबियत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर जदीद ट्रेन वेस्टडाउन कोच का किया इफ्तिताह। वादी में रेल सफर मुनफरिद और आसान बनाने के लिए एलजी ने किया वज़ीर-ए-आज़म और रेलवे वजीर का शुक्रिया। मरकजी वजीर मुल्क डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंतजामिया के तमाम शोबाजात को आपसी तालमेल और संजीदगी से अपने फराइज अंजाम देने की ताकीद। कहा, गुड गवर्नेंस और दूर उप्तादा लोगों की इंतजामिया तक रसाई मुमकिन बनाना सरकार की अव्वली तरजीह। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने आज श्रीनगर के एक निजी स्कूल में सकाफत और तमद्दुन के हवाले से मुनाकिदा सून मीरास सकाफती मेले का किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का आगाज किया। ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 दिही अजला में कायम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ये ग्रामीण कौशल विकास केंद्र दिही नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में हुनरमंदी के तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद करने जा रहे हैं। हर मरकज कम अज कम 2 पेशेवराना कोर्सेज में तकरीबन 100 नौजवानों को तरबियत देगा। ये तरबियत कौमी हुनरमंदी की तरक्की काउंसिल के तहत मुंतखब सनती शराकतदारों और एजेंसियों के जरिए फराहम की जा रही है। इन मराकज के क़याम से इलाके को ज्यादा काबिल और हुनरमंद अफराद क़ुव्वत तैयार करने की तरफ अहम पेशरफ्त हासिल करने में मदद मिलेगी। रियासती हुकूमत के मुताबिक मुस्तकबिल में मराकज की तादाद में इजाफा होने का इम्कान है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर जदीद तरीन वेस्टडाउन कोच का इफ्तिताह किया। एलजी ने वेस्टडाउन कोच का इब्तिदा करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि वेस्टडाउन कोच एक जदीद तरीन ट्रेन है जिसमें तफरीह और बैठने की जदीद सहूलियात हैं। एलजी ने कश्मीर में ट्रेन सफर को बेहतर और दिलचस्प बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने मकामी लोगों और सयाहों के लिए ट्रेन सफर को मजीद खुशगवार और आसान बनाने में जाती दिलचस्पी ली। एलजी ने कहा कि नई ट्रेन मकामी मुसाफिरों और सयाहों को वादी में जदीद दौर के सफर के तजुर्बे से लुत्फ अंदोज होने का मौका फराहम करेगी। एलजी ने कहा कि इस कोच में मुसाफिरों के लिए जदीद सहूलियात रखी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वेस्टडाउन कोच में सफर कराने वाले मकामी मुसाफिर और सयाह जदीद दौर के सफर से लुत्फ अंदोज होंगे। साथ ही बडगाम, काजीगुंड और बानिहाल के कुदरती हुस्न को बहुत करीब से महसूस करेंगे। एलजी ने कहा कि नई ट्रेन बडगाम से बानिहाल तक चलेगी, जबकि वो वक्त दूर नहीं जब ये ट्रेन कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि वेस्टडाउन कोच का तारुफ जम्मू कश्मीर के तरक्याती सफर की तरफ एक और कदम है। उन्होंने कहा कि G20 के बाद जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की सयाहों की आमद की तादाद में 350% इजाफा हुआ है, जबकि गुज़श्ता साल 1,88,00,000 सयाहों की आमद के मुकाबले में इस साल 30 सितंबर तक 1,70,00,000 सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और साल के आखिर तक 2,25,00,000 सयाहों की आमद मुतवक्के है। मरकजी वजीर मुल्क डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के तमाम शोबाजात आपसी तालमेल और संजीदगी से अपनी फराइज अंजाम दें ताकि गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाया जा सके और दूर उप्तादा इलाकों के लोगों को भी इंतजामिया तक रसाई हासिल हो सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के जेर एहतमाम जम्मू कश्मीर इंतजामी खिदमात के अफसरान के लिए छठे सलाहियत साजी की प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। वजीर ने अफसरान से कहा कि वो इन स्कीमों की शिनाख्त करें जिनमें यकसानियत मौजूद है और बेहतर कारकर्दगी और नतीजे के लिए स्कीमों पर अमल आवरी का मरबूत तरीक़ेकार इख्तियार करें जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दीही और दूर दराज के इलाकों में भी टेक्नोलॉजी की दस्तयाबी और वसाइल की मुनसिफाना इस्तेमाल से लोगों की तर्ज जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुड रिफॉर्म्स की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और मई 2014 में 4 के फौरन बाद इंतजामिया को मजीद शफाफ, ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में कॉल सेंटर अप्रोच को लागू करने का भी वादा किया ताकि लोगों की शिकायत का सही मानों में इजाला किया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने हुकूमत और शहरियों के दरमियान फर्क को काफी हद तक कम किया है और इसने शफाफ और बदउनवानी से पाक तरीके से फायदा उठाने वालों को खातिरखा खिदमत फराहम करने में भी मदद की है। छठा सलाहियत साजी प्रोग्राम 9 अक्टूबर 2023 से 20 अक्टूबर 2023 तक MCGG में मुनाकिद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरीज, स्पेशल सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, CEOs, डायरेक्टर्स, ज्वाइंट कमिश्नर्स, मिशन डायरेक्टर्स के अलावा JKAS के 37 अफसरान ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने आज श्रीनगर के एक निजी स्कूल में सकाफत और तमद्दुन के हवाले से मुनाकिदा सोन मीरास सकाफती मेले का इफ्तिताह किया। यह मेला एक अहम सकाफती संगे मील की निशानदेही करता है जो वादी के मरकज में आर्ट, मूसीकी और रिवायत को एक साथ लाता है। अपने खिताब में मुशीर भटनागर ने सकाफत और रिवायत को अपनाने की अहमियत को उजागर करते हुए इस मुतहरिक तकरीब का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई जदीदियत और डिजिटल टेक्नोलॉजी की ख्वाहिश के साथ यह जरूरी है कि हम अपनी मुनफरिद सकाफत और रिवायत की जड़ों को फरामोश न करें। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि तालीमी इदारों का हमारी नौजवान नस्ल की सकाफती जड़ों को परवान चढ़ाने में बुनियादी किरदार है। मुशीर ने इस बात पर रोशनी डाली कि इस मुनफरिद मेले में तलबा के लिए बहुत सी सरगर्मियां और परफॉर्मेंसेज शामिल हैं जिनमें रिवायती मूसीकी और रक्स, आर्ट की नुमाइश, इंटरैक्टिव सकाफती वर्कशॉप्स, मकामी आर्ट और दस्तकारी शामिल हैं जो उन्हें उनकी माजी की रिवायात और अपनी मुआशरे की सकाफत से रूशनास कराएंगे। मुशीर भटनागर ने अपने खिताब में यहाँ के तालीमी निज़ाम को हमवार करने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दाम के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को नाफिज करने में सर फहरिस्त है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने स्कूलों में इंक्यूबेशन, इख्तिरा और पेशेवराना तालीम को तरजीह दी है जिसका मकसद नौजवान नस्ल को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। मुशीर ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर खवातीन और तालिबात को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है और लड़कियां यहाँ की यूनिवर्सिटियों में टॉपर और गोल्ड मेडल हासिल करने वाली बनकर उभर रही हैं। मेले के मौके पर मुशीर भटनागर ने स्कूल के नुमाइशी इलाके का भी दौरा किया और वहां के तलबा से बातचीत की। बातचीत के दौरान मुशीर ने इस नुमाइश में जोश व खरोश के साथ शिरकत करने पर तलबा की तारीफ करते हुए कहा कि इस बात की अक्कासी करता है कि वो अपनी रिवायत और सकाफत में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। रुकन पार्लिमान हसनैन मसूदी ने आज PSC बुगाम कुलगाम में अपने CDF में से 8 लाख रुपये मालियत की इंतहाई निगहदाश्त के तिब्बी आलात को अवाम के नाम वक्फ किया। जनूबी कश्मीर के पार्लिमानी हल्के के चारों अजला में सेहत की देखभाल की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए जारी इक़दाम के बारे में बात करते हुए मसूदी ने कहा कि उन्होंने इन अजला में अब तक सेहत की सहूलियात को अपग्रेड करने के लिए 5 करोड़ रुपए फराहम किए हैं। इस मौके पर मकामी लोगों ने PHC बुगाम में इंतहाई निगहदाश्त और तशखीसी आलात की कमी को उजागर किया और तिब्बी शोबे में सहूलियात को बढ़ाने के लिए मजीद सामान की खरीदारी के लिए आसानी से रकम मुख्तस कराने की मांग की। इक्तिसादी तरक्की को तेज करने और खत्ते में कारोबारी तरक्की को फरोग देने की एक बाहमी कोशिश में जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज एक इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया। ये तकरीब श्रीनगर के JK आर्ट्स एम्पोरियम में मुनाकिद हुई। तकरीब का आगाज ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के MD खालिद जहांगीर ने किया। उन्होंने खत्ते में इक्तिसादी तरक्की और कारोबारी तरक्की को फरोग देने में इज्तिमाई सतह पर इक़दाम करने की अहमियत पर जोर दिया। MD JK TPO ने मुख्तलिफ तिजारती अंजुमनों और सनती शोबों से ताल्लुक रखने वाले ताजिर बिरादरी के जम्मू कश्मीर के कारोबारी मंजरनामे में उनकी अनमोल शराकत को तस्लीम किया। सनत और हिरपत महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह ने कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करने के जिम्मे में हुकूमत के अज़्म को दोहराया। श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर ने आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया।
वर्कशॉप का मकसद यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेंबरान को जदीद, नॉवल और तहकीक पर मबनी काम और आइडियाज को उनके नाम से पहचाने जाने और फिक्री चोरी से बचने के बारे में आगाह करना था। वाइस चांसलर स्कॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई, जो वर्कशॉप के इब्तिदाई सेशन की मेहमान खुसूसी थे, ने तलबा और असातिज़ा के लिए जिद्दत और कारोबारी माहौल पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से किए गए इकदाम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दीगर इकदाम के साथ साथ स्कॉस्ट कश्मीर ने इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी और नेप 2020 को अपनाया। प्रोफेसर गनाई ने कहा कि स्कॉस्ट कश्मीर जम्मू कश्मीर की वाहिद यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने मुख्तसर वक्त में 13 पेटेंट हासिल किए हैं और 21 फैकल्टी और स्टूडेंट स्टार्टअप को रजिस्टर किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समाजी मसावत और इतिहाद से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता है। वो आज बिहार के मशरकी चंपारण जिले में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के पहले जलसे तकसीम अस्ताद में तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स को डिग्री और मेडल दिए जाने के बाद अपने खिताब में इजहार ख्याल कर रही थी। इस मौके पर 1085 तलबा और रिसर्च स्कॉलरों को डिग्री दी गई। भारतीय तलबा के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और बुरुंडी के तलबा को भी डिग्रियां दी गई। सदर जमहूरिया ने तकरीब के दौरान चाणक्य के अदाकार और डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को एजाजी डॉक्टरेट से नवाजा। उन्होंने साबिक MP और सनतकार RK सिन्हा को भी एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री अता की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बाईबाजों के इंतहा पसंद अफराद और उनके नजरियात मुल्क की तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के मुनाफी हैं। उन्होंने कहा कि बाईबाजों की इंतहा पसंदी से मुतासर इलाकों में जो लोग मोबाइल टावर, सड़कें और दूसरी बुनियादी सहूलियात नहीं चाहते हैं, वो नौजवान के रोशन मुस्तकबिल की राह में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। अमित शाह ने यह बात कल नई दिल्ली में कबायली नौजवानों के साथ ख्यालात के तबादले के प्रोग्राम के तहत 200 कबायली नौजवानों से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने मजीद कहा कि तशद्दुद से नौकरियां हासिल नहीं की जा सकती हैं, लिहाजा तरक्की और असल बुनियादी ढांचे के फरोग के लिए समाज के मरकजी धारे में शामिल होना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि कबायली नौजवानों को मुल्क से बाईबाजों की इंतहा पसंदी के नजरियात को खत्म करने में अहम रोल अदा करना चाहिए। वजीर दाखिला ने कहा कि कबायली नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो गलत रास्ते पर न चलें और दूसरे को भी गलत रास्ते पर न चलने दें। भारत ने 7 मुल्कों को 10,34,000 टन गैर बासमती सफेद चावल बरामद करने की इजाजत दे दी है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने नेपाल, कैमरून, कोट डिवोर, गिनी जमहूरिया, मलेशिया, फिलिपाइन और सेशल्स के लिए इजाजत दी है। कल DGFT की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फिलिपाइन को 2,95,000 मीट्रिक टन, कैमरून को 1,90,000 मीट्रिक टन और मलेशिया को 1,70,000 मीट्रिक टन चावल बरामद करने की इजाजत दी गई है। कोट डिवोर और गिनी जमहूरिया को अलग अलग 1,42,000 मीट्रिक टन बरामद करने की इजाजत दी गई है। भारत नेपाल को 95,000 मीट्रिक टन और सेशल्स को 800 मीट्रिक टन चावल सप्लाई करेगा। बरामदात का काम नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड अंजाम देगी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश के दरमियान पुणे में इस वक्त मैच जारी है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 50 ओवरों में 8 विकेटों पर 256 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास ने सबसे ज्यादा 66 रन, जबकि तंजील हसन ने 51 रन बनाए। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। 257 रन के हदफ का पीछा करते हुए भारत ने अब तक 2 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बनाए हैं। कल एक और अहम मैच में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। मैच दिन के 2 बजे से बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28
ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔